हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली है हमारी मुंहसड़ा मॉम के ऊपर, क्योंकि दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी मैगी के साथ में भात खाया है? पर का है मुंहसड़ा मॉम, ये जो हमारी असुरा माई है ना, इसके घर में मैगी से भात खाया जाता है दोस्तों। हमने अपने जीवन में पहली बार ऐसा सुना है कि मैगी से भात भी मतलब चावल भी खाया जाता है। हमने कभी खाया नहीं है। अगर आप लोगों ने खाया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारी ये जो है असुरा माई है, ये जो है टेंगरा मछली बना रही है दोस्तों। पहली बात तो ये बताओ असुरा माई कि तुमको कछु समझ में नहीं आता है जी है। मछली तुम बना रही हो, टेंगरा बनाओ, बांगुर बनाओ, टेढ़ा बनाओ, सोझा बनाओ, कोई भी मछली बनाओ, तुम्हारी रेसिपी तो सेम ही रहती है। अभी तुम कुछ दिन पहले रोहू मछली बना रही थी, फिर टेंगरा मछली बना रही हो, फिर मछली बना रही हो। तो सारी रेसिपी तो तुम्हारी सेम ही है। उसमें क्या है? पीला सरसों, बिना छिला हुआ लहसुन, जीरा, उसको पीस देती हो। और फिर इसके बाद नमक, हल्दी और क्या बोलते हैं, तेल डाल करके और मसाला डाल करके सब तुम्हारा रोहू मछली तैयार हो जाता है। तो क्या फायदा जी, रोज एक का रेसिपी तुम डालती रहती हो। थोड़ा अलग अलग ट्राई काहे नहीं करती हो, फुहरी जैसा खाना बनाती हो। अब फुहरी से हमको याद आया दोस्तों कि किसी ने जो है असुरा को कमेंट कर दिया था कि ये सब फुहरी की तरीके से रहती हैं, फुहर जैसा जो है ये सब क्या करती हैं, ब्लॉग बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं। तो आज असुरा माई जो है अपनी वीडियो में क्या कर रही थी, आज असुरा ने अपनी वीडियो में ज्ञान दिया है कि दोस्तों आज जो है हम किचन को साफ करेंगे। और ये अपना गीला कपड़ा ले करके एक तरफ अपना टेंगरा मछली बना रही है और दूसरी तरफ किचन में पोछा लगा रही है। ए फुहर चट्टा उरत है, तुम जो भी देखो तब उलूल जुलूल कामा करती हो का जी? बुढ़ा गई हो, तुमको बुद्धि विवेक कब आएगा? तुमको कछु समझ में नहीं आता है जी। अब फुहरी उसी हाथ से कपड़ा भिगा भिगा करके अपना सब गैस चूल्हा, अपना टाइल्स, अपना जो है सब सब पोछ रही है दोस्तों। सब कुछ पोछ रही है, क्योंकि आज हमारी असुरा माई ने ठान लिया है कि आज वो परफेक्ट वीडियो बनाएगी, छोड़ेगी नहीं किसी को। और परफेक्ट वीडियो बनाने के चक्कर में बेड़ा गर्क की हुई है, अब बेड़ा गर्क कर भी रही है। और असुरा जो है उसी तरीके से फुहरी पोछा लगाई और फिर से रोहू मछली बनाने में लग गई, फुहर चट्टी कहीं की। और दूसरी बात ये बताओ असुरा कि तुमको समझ में नहीं आता है जी। तुमने एकदम से ठेका ले लिया है कि तुम कुछ हो जाए पर अपना जो है ना बर्बादी कर ही के रहोगी है। तुम जो है कोई चीज फॉलो नहीं करती हो, हमारे देश दुनिया की संस्कृति सभ्यता। तो उसी तरीके से सबको गवार और अनपढ़ ही समझी हो। इस समय नवरात्रे चल रहा है ना जी, और नवरात्रे में कौन मुर्गा मछली चिकन अंडा बनाता है जी फुहरी? हम्म तुम्हारे सरवा पे एकदम पाप बैठ करके चिल्ला रहा है असुरा माई। और जब तक तुमको झोटा पकड़ करके नचा करके फेंक नहीं देगा तब तक तुम, हमको लग रहा है कि मानोगी नहीं। एकदम से सखियाई गई हो, सेखी में आ गई हो कि जितना ऑडियंस तुमको समझाने का प्रयास करती है तुम उसके विपरीत ही चल रही हो। तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारा सर्वनाश एकदम नजदीक ही आ गया है असुरा बेगम, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं उलूल जुलूल गंदी टाइप की। और हाँ, असुरा कह रही है दोस्तों कि वो हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करती है और बुजुर्गों के सेवा में सदा तत्पर रहती है। हाँ असुरा, तुम सही बोल रही हो, तुम सच में बुजुर्गों का बहुत सेवा करती हो। हम लोगों ने देखा है तुम्हारे घर जितने भी बुजुर्ग आते हैं सबकी सेवा की है, करा है तुमने। आपको याद है दोस्तों, हमारी माता जी इतना अच्छा बुजुर्गों का सेवा करती है कि 70 साल की औरत रखी है घर में झाड़ू पोछा करने के लिए। बहुत सेवा करती है ये लेडी। आप लोगों को यकीन नहीं है जी, इसका वीडियो उठा करके देखिए। 70-80 साल की औरत इसके घर में काम करती है। इसके घर में यही सब करते हैं, या तो एकदम सीनियर सिटीजन काम करते हैं या तो एकदम नाबालिग काम करते हैं। इसके घर में जवानों की एंट्री ही नहीं है, क्योंकि जवान इसके घर में जाते ही नहीं है। हरकतें इन सबों की खराब है दोस्तों। कब कौन किसके ऊपर उछल पड़े कोई भरोसा है। इसीलिए इसके घर में जवान औरतें काम करने से पीछे भागती हैं। और हम लोगों के घर में, आपके घरों में काम करने वाली अलग टाइप की होंगी, पर असुरा के घर में एकदम देश दुनिया से अलग औरतें हैं। एकदम अलग अलग टाइप की औरतें आती हैं काम करने के लिए। और असुरा जो है कह रही है कि हम बुजुर्गों का बहुत सेवा करते हैं। ए असुरा, तुम बहुत सेवा करती हो जी, इसीलिए तो कुंभवा में ले जा करके बुजुर्गों को तुम तो एकदम हेरवाई दी थी कि बुजुर्गों का एधरा जो है एकदम भंटाधार हो जाए।
इतना ही तुम बुजुर्गों का सेवा करती हो, इतना बुजुर्गों का सेवा करती हो कि बुजुर्ग तुमको आए दिन गरियाते हैं कि सबसे पाला पड़े पर इस मुंहसड़ा से पाला ना पड़े। ये मुंहसड़ी औरत जो है ना एकदम से बेवकूफ है, पागल है। बताइए, अपने बुढ़िया ननद को जो है हेरवा दी थी दोस्तों। अपने बुढ़िया बुढ़िया जो 3 लोगों को ले गई थी, सबको अपने भौजाई को हरा दी थी, लाला बो को। आप लोग लाला बो को भुला गए जी। असुरा लाला बो को भी हेरवा दी थी, ले जा करके कुंभवा में। इतना सेवा करती है, बहुत सेवा करती है बुजुर्गों का। इतना सेवा करती है, इतना सेवा करती है कि बुजुर्गों का ही आए दिन अपने घर में काम करने के लिए रखी है, और एक बुजुर्ग महिला को ले आई है पकड़ करके। आज आज से पहले आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि इस असुरा का कोई आकर के इतना ज्यादा जो है क्या बोलते हैं, बड़ाई किया होगा। असुरा पकड़ पकड़ के सबको लिया रही है कि ए जी चलो, हमारा बड़ाई कर दो। हमारा सोशल मीडिया पे हमको बहुत गरियाया जा रहा है कि असुरा एक नंबर की नालायक औरत है। तो असुरा सबको पकड़ पकड़ करके लिया रही है कि चलो। तो एक बूढ़ी अम्मा को पकड़ करके असुरा लिया रही है, और एक मैगी प्लेट खिया करके उससे जो है पता नहीं का जो है कबुलवा रही है कि तुम बताओ कि हम कितने अच्छे हैं। वो कह रही है कि ये तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि इतना हमारे बहू बेटवा भी नहीं किए हैं जितना असुरा की है। ए अम्मा, अरे तुम तो सही बोलो जी। एक एक कटोरी मैगी में तुम बेचा गई का जी। एक प्लेट मैगी खा करके इस असुरा का इतना बड़ा बड़ा बखान कर दी। जरा दिखाओ कि असुरा तुम्हारा कहाँ कहाँ जो है तुमको मदद की है। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम खुद अपनी वीडियो में 4 बार बोल चुकी हो कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो हम कैसे मान ले कि वो जो अम्मा बोल रही हैं वो सही ही बोल रही हैं, क्योंकि अम्मा खुद ही बता रही है कि हम जो भी बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो यही बात यही से क्लियर हो गया कि अम्मा जो बोल रही हैं वो अपने आपे में नहीं बोल रही हैं दोस्तों। तो अम्मा जितनी भी बातें बोली हैं वो आप एक काल्पनिक बात ही समझिए, क्योंकि असुरा की बातें जो है ना वो असुरा के ही समझ में आती है। और असुरा सुधरने वाली नहीं औरत है दोस्तों, क्योंकि असुरा के सर पे काल नाच रहा है और असुरा अपना ऐसी हरकतें करती रहेगी। और दूसरी तरफ असुरा भाषणबाजी कर रही है कि हमारे पति गए हैं गांव, क्योंकि वहां से जो है बिरुस्का का फोन आ रहा है कि ए बड़की माई, हमको लिया चलिए, हम मारे उदास रहे हैं बड़की माई, हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। एक बात बताओ मुंहसड़ा माई, कि अगर इतना ही वो बिरुस्का जो है उतना उदास रही होती तो तुम्हारे घरवा तो दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली आती न जी। असुरा कह रही है कि हमको बच्चों से बहुत लगाव है। हाँ दोस्तों, असुरा को बच्चों से बहुत लगाव है, इसीलिए आए दिन अपने पतोहियन को, अपने बहुरियन को जो है बदुआ देती रहती है कि तुम सब कभी माँ मत बनो। इतना ज्यादा इसको बच्चों से प्यार है। आए दिन जो है बदुआ देती रहती है कि तुम लोग कभी जो है माँ मत बन पाओ। इतना ज्यादा इसको बच्चों से लगाव है। कह रही है बिरुस्का आना चाहती है, और ये बिरुस्का को जो है ना पढ़ाएगी लिखाएगी, उसको एक काबिल इंसान बनाएगी। एक बात बताओ, कुछ काबिल तो तुमने अपने नकचुअना को भी बना दिया है, कुछ काबिल तो तुमने लड़ुआ की माई को भी बना दिया है। अब बचा खुचा काबिल जो है बिरुस्का को बना देना है। असुरा माई, पहले खुद तो पढ़ लो। न ठीक से हिंदी बोल पाती हो, न ठीक से हिंदी लिख पाती हो। तुम कहीं जाती हो तो तुम्हारे पति का बेइज्जती नहीं होता है जी। गजबे हो जी। हम तो अंगूठा छाप औरतों को भी देखे हैं जो बढ़िया तरीके से बातें करती हैं, पर एक तरफ ही हमारी असुरा माई है। कह रही है कि हमारे पति गांव गए हैं, हम बड़ी पछता रहे हैं 4 जगह घर बनवा करके। दोस्तों, आप लोग एक ही जगह घर बनवाइएगा, क्योंकि 4 जगह की घर जो है ना वो सही से केयर नहीं हो पाता है। एक बात बताओ मुंहसड़ा, तुम्हारी तरह सब लोग एकदम फुहरचट है जी। हमारे पिताजी के पास, मतलब हमारे घर में हम लोगों के पास खुद ही 3 जगह घर है, क्योंकि एक अपना घर एक पिताजी ने बनवाया, एक पुश्तैनी घर और एक नाना जी का भी घर, क्योंकि मामा जी नहीं थे ना हमारी सास को, तो इसलिए वहां का भी मिला है। तो 4 जगह हो गया, चौथा भी प्रोसेस में है, बन रहा है। तो तुम सोचो, अब चारों घर एकदम मेंटेन है, बहुत मेंटेन है, तो तुम हर किसी को अपने ही तरफ फुअर चट्ट समझती हो का जी। एक बात बताओ, तुम कह रही हो घर की बात, ये बताओ कि घर तुम्हारी मेहनत का है जी कि कब्जा की हुई हो? है झुट्ठी नौरत, अपने दियादिन से कब्जा न की हो जी, कि तुम्हारा ओरिजिनल घर थोड़ी है। जिसको तुम ओरिजिनल 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 बोल रही हो तुम्हारा ओरिजिनल घर है जी।
कि सारी दियादिनों से तुमने कब्जा करके एकदम उनको धौंस दिखा करके जबरदस्ती जमीन पे घर बनवाया है। कह दो कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। कितनी बड़ी झुट्ठी हो जी। और इसका पति जाता है वो काला जामुन गांव बिरुस्का को लेने, पर बिरुस्का आती ही नहीं है। एक बात बताओ झुट्टी, तुम्हारा झूठ तो यही पकड़ा गया कि तुम तो एक तरफ कह रही हो कि तुमको बिरुस्का फोन की है कि वो यहाँ आना चाहती है, आना चाहती है, और दूसरी तरफ बिरुस्का आती ही नहीं है। जब बिरुस्का इतना ही उतावला थी तुम्हारे घर आने के लिए, तो फिर वो क्यों नहीं आती है तुम्हारे काला जामुन के साथ में? कितनी बड़ी झुट्ठीन हो जी। जब भी इसको गालियां पड़ती है तब ये एक झूठ लेकर के आ जाती है। अब बिरुस्का तुम्हारे घर क्यों रहना चाहेगी जी, जिसको ढंग से खाने को नहीं मिलता है? हम्म तुम्हारे घर आकर के वो नौकरानी बनेगी जी? अपने घर में अपने माँ बाप के साथ में रहती है तो कम से कम उसका मन किया काम की, मन किया बैठी रही। पर तुम्हारे घर में आएगी तो गधा मजदूरी करना पड़ेगा। आधी आधी रात को जगा करके तुम मुझसे रील्स बनवाओगी, ठीक से खाना पीना तो दोगी नहीं, ठीक से पहनना ओढ़ना तो करवाओगी नहीं उसका। तो तुम्हारे घर में क्या करने के लिए आएगी जी? काहे इतना झूठ बोलती हो? और कह रही है कि हमारा काला जामुन आम लेकर के आया है, हमको बहुते पसंद है। आम पेड़ पर होता है दोस्तों, ये पेड़ का आम है। हम पहली बार सुने हैं कि आम पेड़ पर फरता है दोस्तों। आप लोग पेड़ का आम खाए हैं? हम तो नहीं खाए। हमको पता ही नहीं कि आम कहाँ होता है। हम पहली बार जाने हैं कि आम पेड़ पर होता है, क्योंकि असुरा माई जो है वो एक्सपेंसिव आम खाती है पेड़ का। तुम पेड़ का आम खाती हो, हम लोग तो पेड़ का आम नहीं खाते हैं। हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं, बहुत महंगा होता होगा पेड़ का आम। 4 गिन करके आम इसके घर में आया और कह रही है कि हम बहुत आम खाते हैं भगवान। हम अपनी आम की पेटी कल आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। हम लोगों के घर में तो आम का बगीचा ही है। का ए असुरा कह रही है इतनी छोटी छोटी सेव लिया करके, कह रही है सेव बड़ी महंगा है। 260 रुपया किलो का सेव हमारे घर में हमेशा आता है, हर दिन। बताओ, हर दूसरे दिन 1 किलो सेव खत्म हो जाता है। मतलब तुम नहीं खाती हो भिखारिन, तो दूसरों को भी तुम एकदम बेवकूफा समझी हो जी। सब कोई तुम्हारी तरह गरीबे है कि खाना पीना नहीं खाता होगा है? तो तुम कितना बड़ी पगलचट्ट औरत हो जी, फुहरी। तनी अपना भी फुहरकम सही करो, तो फिर बहुओं को और दुनिया को समझाना। कितना बुजुर्गों की सेवा करती हो, हम सब लोग देख लिए। और वो जो अम्मा बुलाई थी जिनको, उनको तुम का दी? वीडियो में दिखाई नहीं। 10-20 हजार दी कि नहीं? क्योंकि तुम हमेशा बोलती हो कि तुम बुजुर्गों का मदद करती हो। तो वो अम्मा के पास पैसा कौड़ी नहीं था। हम उम्मीद करते हैं कि तुम अम्मा को 10-20 हजार रुपया दी होगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाओगी। तो दोस्तों इंतजार करिए, हमारी जो है ये असुरा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएगी कि वो अम्मा को जो है पूरा कितना 10-20 हजार रुपया दी है, मदद की है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।